जय हिंद दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के भी एग्जाम में अब आना चालू हो चुके हैं। इनको समझेंगे मगर प्यार से। देखो, बाइनरी में हम लोग 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल नंबर आप जो भी नंबर जानते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, जहां तक आप जानते हैं वो सब हमारे डेसिमल में होंगे। ऑक्टल नंबर में आ गए तो ऑक्टल में हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक जाएगा। होंगे ये 8 पर स्टार्टिंग होगी 0 से। ऑक्टल में होंगे 8, स्टार्टिंग होगी 0 से। बट ये ऑक्टल के क्या है, ये डेसिमल है। पर ऑक्टल में जो कोडिंग होती है उसको समझेंगे बड़े हाईटेक तरह से। टोटल होते हैं 8, बोलो हां। 8 का आधा होता है 4, 8 का आधा 4, तो पहले 4 0 लिख दो और फिर 4 1 लिख दो। 4 का आधा होता है कितना, 2, तो 2 0 लिख दो, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1। और 2 का आधा होता है 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। ये जो कोडिंग हो गई वो हमारी ऑक्टल की हो गई। मतलब ऑक्टल में हमसे कह दे कि सर 4 की कोडिंग क्या होगी, तो 100 कैसे होगी ये तो हम बताएंगे, अभी रटने का प्रोसेस है। 7 की कोडिंग क्या होगी, 111। अब ऐसे ही हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की कोडिंग। ये सारी कोडिंग हम एक साथ लिखकर दिखा देंगे। समझो, पहले हेक्साडेसिमल में 16 होंगे, 16 पर 0 से स्टार्ट होंगे और F तक जाएंगे। अब F क्या है, इसी F को हम लोग, जो ये F आता है ये हमारा होता है 15। F हमारा 15 होता है। E जो आता है E वो 14 में आता है। D हमारा 13 पे आता है। C हमारा 12 पे आता है। B हमारा 11 पे आता है और A हमारा 10 में। बाकी कोडिंग आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इसकी कोडिंग करके दिखाएंगे। बढ़िया से समझना है। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 हो गए। 16 का आधा 8, तो पहले 8 0 लिख दो। पहले क्या लिख दो, 8 0 लिख दो। कैसे, 0 0 0 0, 4 5 6 7 8, बोलो हां। और 8 0 के बाद 8 1 लिख दो। अब इसके बाद 8 का आधा होता है 4, 8 का आधा होता है 4, तो पहले 4 0 लिख दो, फिर 4 1 लिख दो, फिर 4 0 लिख दो, फिर 4 1 लिख दो। और 4 का आधा होता है 2, 2, तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। और 2 का आधा 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये कोडिंग हो गई हमारी किसकी, हेक्साडेसिमल का। इंडिंग का आपको दिख नहीं रहा होगा, चारों में 1 1 लिखा है। इंडिंग का आपको नहीं दिख रहा है, तो वह चारों में F की वैल्यू चारों में 1 1 हो गया। तो एक बात समझ गए कि बाइनरी में 0 1 होता है, हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जो आपके माइंड में आ जाए। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक जो कि डेसिमल के वर्ड होते हैं, पर इनकी जो कोडिंग होती है वो जैसे 0 की 000, 1 की 001, इस टाइप से कोडिंग होती है। जब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में हमारा 16 यूज होता है। तो 0 से लेकर F तक जाता है। F हमारा 15 पे आता है। प्यारे दोस्तों, कोडिंग कैसे की वो आपके सामने करके दिखाया। अब देखो हम कैसे सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं कि बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल बड़े प्यार से सीख जाओगे एक ही बार में। आपको कुछ नहीं करना, मोहब्बत से सीखना है। बाइनरी टू डेसिमल तरीका समझना। देखो, हमें एक कोडिंग याद रखनी होगी डेसिमल की। कैसे, जैसे 1 1 का डबल 4, 4 का डबल 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, ऐसे ही चलते आएंगे 32 64 इतना। मान लो हमसे कोई कह दे बाइनरी में जो संख्या है 11011, ये संख्या बोलती। अब इसे कन्वर्ट करो, ये बाइनरी में है, ये बाइनरी में है, और डेसिमल में कन्वर्ट करो। कुछ नहीं करना है, ये जो कोडिंग है बस यहीं पहुंच जाओ। यहां 1 होगा, बोलो हां, यहां 1 होगा, यहां 0 होगा, यहां 1 होगा, यहां 1 होगा। मतलब इसका 16 हो गया, 16 8 ये हो गया, ये हो गया, ये, और ये तो 0 हो गया।
16 8 24 हो गया, 25 26 हो गया, 1 27, इसकी कोडिंग 27 आ गई। ऐसे ही सीखेंगे प्यारे दोस्तों, मगर प्यार से। वंस अगेन सीखो। ऊपर हेडिंग क्या पड़ी है? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी ये लिखा है 110112, ठीक है, मतलब बाइनरी में। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम जानते हैं डेसिमल के लिए 1 1 का डबल 2 2 का 4 4 का 8 एंड 16। हमने देखा यहां 5 तो 5 ही बार लिखा गया। अब 16 को 1 दे दो, इसको 1, ये 0, ये 1 1। अब गुणा कर लो, 16 8 24 25 26 और 1 27, मतलब 27 डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। एक बार और समझना मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो आपको बाइनरी में कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे। मान लो आपसे कह दे बाइनरी में 1 1, बस इतना ही लिख दे। अब कह रहा है डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बाइनरी में डेसिमल। आपको ये रखना है 1 का डबल 2 2 का 4 4 का 4 का 8 16 32 64 128 256। अभी और कम पड़ेगा तो आगे तक जाएंगे। यहां 1 रख दो, यहां 0 0, 4 बार 0 है तो 4 बार 0, बोलो हां, और 1 1। अभी यहीं तक जाना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, और मुद्दा समाप्त हो गया। ये 64 हो गया, ये 32 हो गया, ये 1 हो गया। 64 32 64 32 96 होता है, और एक 97, कोडिंग हो गई 97। जी हां दोस्तों, यही एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है हाउ टू सॉल्व इट। 64 32 6 3 9 और 4 2 6 96 और 1 97। ठोको लाइक, बोलो हां। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर तो बनता ही है, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ये चीज आप सीख गए हैं प्यारे दोस्तों, ऐसा माना जाता है। अब एक चीज समझो, बाइनरी टू डेसिमल तो सीख गए, अब हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। क्या सीखेंगे? डेसिमल टू बाइनरी। बहुत अच्छे से समझना, कुछ नहीं करना, डेसिमल टू बाइनरी। कोई हमसे कह दे कि भैया 14 ये संख्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, नॉट ए बिग डील। 14 डेसिमल है, बाइनरी में बड़ा सिंपल बताते हैं। तो कोडिंग कर दो, 1 2, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। पर ये 14 है तो 16 तक नहीं जाएंगे। अब देखो 14 है, ये 8, तो इसको 1 दे दो। अब बचा 6, अब बचा 6, तो अब 4 यहां दे दो 1, तो अब ये 12 हो गया। अब बचा 2, तो 2 यहां आएगा, ये 0। यही कोडिंग हो जाएगी 14 की, मतलब ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। वंस अगेन आप देखो, अभी मजा नहीं आ रहा है, फिर से देखेंगे। जैसे हमसे कोई कह दिया कि सर ऐसा करो कि आप 67 को कन्वर्ट करो, किसमें? बाइनरी में। तो जब 67 को कन्वर्ट, तो 1 2 1 का 2 4 8 16 32 64 128। 128 ज्यादा होता है तो नहीं लिखेंगे, 67 है तो आप देखो 64 इसके अंदर आ जाएगा तो 1। अब 32 नहीं लेंगे, 16 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 बचा, तो 1 इसमें लेंगे, 1 इसमें, बाकी सारे के सारे शून्य हो जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी? 67 की। आशा है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये कन्वर्ट हो गया किस में? 67 में। 64 एक कम, बाकी आप समझदार हैं, बोलो हां, बोलो बोलो हां। तो ऐसे ही हमें सीखना है निरंतर। अब मान लो कोई बड़ी संख्या दे दे, मान लो कोई बड़ी संख्या दे, हमें कोई भी रैंडमली संख्या ले लेते हैं। मान लो 167 ले लिया, कितना ले लिया? 167। इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, नॉट ए बिग डील। देखो 1 2 4, भले मेहनत लगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ज्यादा होता है। अब देखो हमें नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं। 128 तो हो गया, अब इसमें 128 कम कर दो। 17 में से 8 गया, 9 आया, बोलो हां। और 15 में से 12, तो ये 39 आया, बोलो हां। फिर से देखो 8 9 17 12 3, हां हो गया। अब देखो 39, तो ये 32, तो यहां 32 कम कर दो। तो अब देखो मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, 7 आया, बोलो हां। 8 नहीं लेंगे, 7, 4 2 6 1 7, मतलब ये 1 1 लेंगे। मासूम से दोस्तों, बाकी जो संख्या उनमें 0 कर दो, बस ये कन्वर्ट हो गया। इससे फास्ट तरीका होता ही नहीं है। यही वन ऑफ द बेस्ट तरीका है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। आई होप 2 चीज समझ गए होंगे, बाइनरी से डेसिमल समझ गए, डेसिमल से बाइनरी समझ गए। अब हम सिखाते हैं बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, वो आप सब समझ जाओगे, नॉट ए बिग डील।
बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी। देखो अगर बाइनरी से हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर में, प्यारे दोस्तों कुछ भी ले लो, जैसे बाइनरी में हमने ले लिया 1001101 ये ले लिया। अब बाइनरी से ऑक्टल का नियम ये होता है कि देखो ऑक्टल में आप देखो 3-3 के पेयर हैं, तो 3-3 के पेयर, ये ऐसे 3-3 के पेयर, 3-3 के पेयर। अब यहां नहीं है तो ये आगे 2 जीरो अपने मन से लगा लो, ये होता है तरीका। आगे 2 जीरो अपने मन से फिर लगा लेंगे 3-3 का। अब देखो 101, तो अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वरना तो इसका 5 कोड होता है। कितना होगा? 5। ऑक्टल में 101 का 5। सर कैसे करेंगे? 1 2 4 यहीं से दिमाग लगा लेंगे। क्या? ये 4 1 5 ये 0। अब देखो 001 तो ये दोनों 0 ये 1, तो इसकी कोडिंग 1 हो गई। 001 तो इसकी भी कोडिंग 1 हो गई। ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें? ऑक्टल नंबर में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल नंबर में। अब अगर हमसे कोई कहते हैं कि 115 हमारा ऑक्टल में है तो बाइनरी में कन्वर्ट करो। कुछ नहीं करना होता है कि 5 की कोडिंग हमें मालूम होती है 101, 1 की कोडिंग 001, 1 की कोडिंग 001, बट जब सॉल्यूशन लिखते हैं तब ये आगे वाले जीरो हटा देते हैं, सिर्फ इतना ही लिखा जाता है। आई होप हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो बड़े प्यार से आपको यह भी चीज बता दिया गया है कि बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी। चलिए अब हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल। देखिए बड़ा आसान होता है, सेम प्रोसेस से मालूम चला, सारा का सारा क्या है? आसान है। जैसे हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, बाइनरी में कुछ भी लिख दो, 11010001 110101 ऐसे लिख दिया। अब हमसे कहता है कि ये बाइनरी में है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? हेक्साडेसिमल। तो प्यारे दोस्तों हेक्साडेसिमल में 4-4 के पेयर बनेंगे। किसके बनेंगे? 4-4 के पेयर बनेंगे, 4-4 के पेयर। अब यहां नहीं है तो 3 ठो जीरो अपने मन से लगाने पड़ेंगे। अब जब 4-4 के पेयर बनेंगे तो 0101 किसकी वैल्यू? 5 की होती है। 0101 ये 5 की वैल्यू होती है। 0111 7 की वैल्यू होती है। बोलो बोलो। हाँ अब देखो 1010 हमारी 10 की वैल्यू होती है, बट 10 की कोडिंग इसमें होती है ए। 10 की कोडिंग ए होती है और 3 बार 0 और 1 ये तो 1 की कोडिंग होती है। तो ये बाइनरी की संख्या कन्वर्ट हो गई किसमें? हेक्साडेसिमल में। आई होप हमारी बातों को समझ में आ गया होगा। चलो इसको कुछ अलग माध्यम से सिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो इसमें बाइनरी लिखा, हेक्साडेसिमल लिखा, नंबर लिखे बाइनरी और हेक्साडेसिमल लिखे। पहले बोलो हाँ। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर हम कन्वर्ट करने का तरीका दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आए। क्या? जैसे ऊपर लिखा है कन्वर्टेड बाइनरी टू हेक्सा, कन्वर्टेड टू बाइनरी टू हेक्सा। आप देखो सारी कोडिंग आपके सामने है, उसमें देख रहे होगे 4-4 की कोडिंग को ब्रेक कर दिया गया, पर अंत में देखो 1 है, स्टार्टिंग में इधर से 1 है तो उसके आगे 3 जीरो लगा दो, कोई नहीं। अब देखो 0010 की कोडिंग 2 रखी, 0111 की कोडिंग 7 रखी, फिर 0111 की कोडिंग 7, बट 4 बार 1 आया तो उसकी कोडिंग क्या है? एफ है। क्या है बच्चों? एफ है। और 1 की कोडिंग तो 1 ही रहेगी। आई होप ये चीज समझ गए होंगे, कन्वर्टिंग बाइनरी टू हेक्सा। चलिए आगे समझते हैं। यहां कन्वर्टिंग टू हेक्सा टू बाइनरी नॉट ए बिग डील। जैसे लिखा है 3AB2, तो देखो 2 की कोडिंग आप जानते हो 0010 होगा, अभी सामने बोर्ड पे लिखा है। बी की कोडिंग 11 नंबर पे आता है तो 1011 होता है। ए 10 पे आता है 1010 और 3 पर आता है क्या? 3 की कोडिंग 001। तो जब लिखेंगे तो 00 हटा देंगे, 1110 इस टाइप से लिखा जाता है। आशा है हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हेक्साडेसिमल की यहां कोडिंग है 2A5, तो देखो 5 की कोडिंग 0101 लिखा गया, ए की कोडिंग 1010 और 2 की कोडिंग 0010। बट जब सॉल्यूशन लिखा जाता है इसका तो स्टार्टिंग के जो 00 हैं उन्हें हटा देते हैं और आंसर आ जाता है। बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आना है तो पहले हेक्साडेसिमल की कोडिंग लिख देना, फिर 3-3 के पेयर बना के लिखना। अगर ऑक्टल से डेसिमल में आना है तो 3-3 का लिखना और डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। तो ये चीज आप लोग सीख गए होंगे। एग्जाम में ये बहुत कुछ आ रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि सर हमें अच्छा लगा है।
तो आने वाले समय में ऐसे आपको छोटे छोटे वीडियो दिए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है रोमन नंबर के बारे में बताया जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।